भाई साहब, आप लोग को हम पहले ही बोल चुके हैं, लड़की हैं हम। लड़की हो तुम? तो तुमको किसने कहा तुम छक्का या हिजड़ा हो? छोटू के मार के स्टार भइलू। तू छोटू के मार के स्टार भइलू आ तू तो कहत रहलू कबो ना बियाह करब। तू तो कहत रहलू कबो ना बियाह करब। ए आरती, मरवावे खातिर भसुरे के भतार कैलू। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं ऐसा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं रेलने वाला हूँ आरती यादव को। हाँ जी, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में, एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सुपर डुपर हिट रही है। आज से 7-8 मंथ पहले इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था और आज सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है। फर्स्ट पार्ट के बारे में मैं आज थोड़ा बता देता हूँ। छोटू कुमार यादव नाम का एक लड़का था, एक आरती नाम की लड़की थी। दोनों में प्रेम होता है। 6 मंथ से 1 साल तक ये प्रेम चलता है और एक दिन का बात है, छोटू को बुलाया जाता है। शादी करने के बहाने से उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है। उस समय आरती यादव का हवस वाला प्रेम चरम सीमा पे था। आप सोच रहे होंगे मैं हवस क्यों बोल रहा हूं। कोई भी अगर प्रेम करता है तो 2 बजे रात को क्यों बुलाएगा भाई? हवस होगा तभी तो। ये उस समय का सुपर डुपर हिट मूवी रहा है और इसके बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप सब जानते ही हैं इस कहानी के बारे में। आइए मैं सेकंड पार्ट के बारे में बात करता हूं। अभी सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है। अपने 13 साल के नाबालिग भाई के साथ साथ अपने पूरे परिवार को जेल भेजवाने वाली छोटू की प्रेमिका आरती यादव छोटू का विधवा बन के पूरा जीवन भर रहूंगी ऐसा वादा और कसम खाने वाली 4-5 महीनों से बर्दाश्त कर रही हवस के भूख अब बर्दाश्त नहीं होते, इसलिए अपने प्यार छोटू के पूरी जिंदगी विधवा रहने के कसमों को तोड़कर अब आज अपने प्रेमी छोटू यादव के बड़े भाई मोनू यादव से शादी करके हवस मिटाने लगी हैं। चलो कोई नहीं, कानून की दृष्टि से देखा जाए तो बालिग लड़का और लड़की चाहे वो कोई भी हो एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी है तो शादी कर सकते हैं। लेकिन धर्मों की दृष्टि से देखा जाए तो क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे धर्मों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और देखिए, देख रहे हो रुतबा, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं किसी बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, छत से सबको प्रणाम कर रही हैं। कितनी बड़ी नेता हो गई हो मैडम। अब तो बस किसी पार्टी के नजर पड़ना चाहिए इनके ऊपर। विधानसभा से एमएलए का टिकट यूं मिल जाएगा। देखिए भाई साहब, आप लोग को हम पहले ही बोल चुके हैं, लड़की हैं हम। लड़की हो तुम? तो तुमको किसने कहा तुम छक्का या हिजड़ा हो? देखो मैडम, हम मानते हैं कि तुम लड़की हो, लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि तुम अभी शादी क्यों की? बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो क्या करे। साल 2 साल और रुक जाती, बर्दाश्त कर लेती। बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो बाजार से बैगन मंगा लेती और उससे नहीं हो पाता तो रबर वाले बहुत सारे गैजेट आ चुके हैं उसका यूज कर लेती। पर बर्दाश्त कर लेती साल 2 साल कम से कम। कैसे लोग थू थू कर रहे हैं। आरती का कोई भरोसा नहीं है। आरती कब चली जाएगी? आरती बेवफा हो जाएगी। आरती बेवफा हो जाएगी। जवान लड़की कहीं भाग जाएगी। कहीं भाग जाएगी। हाँ, मेन तो बात यह है कि किसी को आरती पे भरोसा था ही नहीं क्योंकि रंडी है। हाँ, जैसे हरकतें कर रही है इसको रंडी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? साली हरामी। बताओ, तुम पे आस पड़ोस के लोगों को भी भरोसा नहीं है। तुम ऐसे ऐसे बात किया करती थी कि हम छोटू के बिना नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलना ढिमका। और आज क्या हुआ? 4-5 महीने में छोटू का प्यार भूल गई। अगर ये सच्चा प्यार होता तो भूलती तो नहीं बिल्कुल तुम। अगर समाज के दबाव में तुमने शादी किया तो उस वक्त समाज कहाँ था जब तुम अपने छोटू के साथ शादी करना चाह रही होगी या चाह रही थी? उस समय भी तो समाज तुम्हारा सपोर्ट करता। अगर तुम सबसे रिक्वेस्ट करती, बात करती तो कहाँ था उस समय तुम्हारा समाज? धर्म क्या चीज होता है? धर्म का क्या परिभाषा है? धर्म का परिभाषा क्या है? अरे तारा बहन के गाड़ी में कछुआ पेलू ना ना, एकरा बहन के ना गड़िया। अरे तारा गाड़ी में कछुआ पेलू। धर्म का परिभाषा क्या है?
तू पूछबू धर्म के परिभाषा तारब नानी के चेदो, तू पूछबू साली रंडी भौसरी। गाली हम देना नहीं चाह रहे हैं, हम नहीं देना चाहते हैं, पर क्या करें, तुम साली रंडीए है तो गाली तो देना पड़ेगा। रंडी को रंडी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। देखो भाई लोग, यहाँ प्यार व्यार कुछ नहीं है, अगर प्यार होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। कितनी खुश है देखो तो, नेपाल जा रही है हनीमून मनाने के लिए। अरे तारा बहन के का कहीं हम, साली रंडी, समाज के कहने की वजह से तूने शादी कर लिया, चलो हम ये बात मानते हैं। नेपाल जाना जरूरी था, 4 महीना मरला ना भइल तोरा आशिक के। एक बात कभी तुम सोची हो, सिर्फ एक छोटू यादव मरा है और उसके चलते तुम्हारा पूरा परिवार बिखर गया है। बाहरे प्यार। एक बात तूने कभी सोचा है, जब तुम पैदा हुई होगी तब तुम्हारे माँ बाप को कितनी खुशी हुई होगी, मेरे घर बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है। और वही बेटी बड़ी होकर ऐसी कारनामे करेंगी, तुमको देख के कौन माँ बाप चाहेगा कि हमारी भी बेटी हो? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। आप लोग एक बार इसके माँ बाप के जगह पे जाकर देखिएगा, कितना बुरा लगता होगा उन लोगों को, उसके भाई को कितना बुरा लगता होगा। 13 साल का नाबालिग लड़का है, उसका जिंदगी अब क्या होगा, कहां जाएगा वो, क्या करेगा लाइफ में वो। सिर्फ इस रंडी की वजह से एक पूरा परिवार बिखर गया। किसी के भी घर में अगर 2 बजे रात में कोई एंट्री करता है, कोई जाता है, तो कोई क्या करेगा, मारेगा नहीं उसको? आप लोग बताओ, आप लोगों के घर में अगर कोई जाता है तो आप लोग क्या करोगे, गार मार दोगे कि नहीं उसका? इन लोगों को तो हवस का बुखार चढ़ा हुआ था और झूठ मूठ के बोल रहे हैं कि मेरी भाभी कॉल की थी या फलना कॉल किया था, दिन का कॉल किया था। एक लड़के का जान ले ली तुम, और उसके बाद उसी के भाई से रंगरलिया मना रही हो, हरामी रंडी कहीं की। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसके बारे में बोलूं तो मैं बोलता रह जाऊंगा और ये खत्म नहीं होगा वीडियो। इतना हरामी है ये। इसके बारे में तो मैं वीडियो बनाना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन एक मेरा दोस्त है राहुल शर्मा, उन्होंने बोला कि छोटू और आरती पे वीडियो बनाओ, इसलिए मैं बना रहा हूं। नहीं तो मैं बनाना नहीं चाह रहा था इस पे वीडियो, क्योंकि इन साली रंडियों के बारे में मैं क्या बोलूं यार। माधर चौथ की बच्ची ना, उसके तुम्हारे घर वालों को नहीं गाली दूंगा मैं। मेरे हिसाब से उसके घर वाले सब सही हैं। गलत है कोई तो ये है आरती यादव, साली रंडी। ऐसा क्या हो गया आपके साथ में जो 5 महीने के अंदर आपने शादी कर ली, जबकि आपने बोला था कि हम जिंदगी भर तक छोटू की विधवा बनकर रहेंगे। एक आपकी शादी छोटू से तय होने वाली थी, हालांकि अब छोटू इस दुनिया में नहीं है। क्या शादी के बाद छोटू की याद भी आई थी आपकी? अब ये सब बात देखिए भैया पूछने के लायक है, ये सब जो बात बीत गया। हाँ, जो बीत गया सो बीत गया। आप लोग काहे परेशान कर रहे हो बीते हुए बातों को पूछ के? वो सजा का दिन था, ये मजा का दिन है। छोटू के हत्या में सबसे बड़ा योगदान आरती यादव का ही है। ये न बुलाती 2 बजे रात को और न ही उसका हत्या होता। आप लोग सोच रहे होंगे कि बुलाने वाली तो इसकी भाभी थी। नहीं यार, बिना इसके मर्जी के इसकी भाभी कैसे बुला सकती है उसको? अरे ये रंडी है यार, कितने लड़कों से चुदवाई है तुम लोगों को पता है। यहां तक ये भी खबर आ रहा है कि 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसलिए शादी की है। पता है आप लोगों को? 3 महीने की प्रेग्नेंट है अभी, इसलिए शादी कर ली, नहीं तो समाज में क्या मुंह दिखाती। इसलिए समाज वालों ने, घर के आसपास के लोगों ने इसका शादी करा दिया। चलिए खैर कोई नहीं, ऐसा तो वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, मैं रोस्ट वीडियो बनाता हूँ। तो आप सब अगर रोस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।